नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। घर में पीपल का पौधा अगर उगा है, आपने देखा होगा कभी कभी दीवालों पर, कभी छत पर साइड में, कभी आपकी पानी की टंकी के पास पीपल का पौधा उगाता है। तब ऐसे में आप क्या करें कि बिना कोई वास्तु दोष लगे आप पीपल के पेड़ को कैसे हटाएं? तो चलिए जानते हैं विस्तार से, फिर हम आपको एक महाप्रयोग बताएंगे। ज्योतिष के अनुसार घर में पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता। और जिस घर में पीपल का पेड़ हो, जिस घर के सामने पीपल का पेड़ हो, जिस घर पर पीपल के वृक्ष की छाया पड़ती हो, उस घर परिवार के लोगों की तरक्की में बाधा आती है। लेकिन अगर आपके घर में कहीं भी पीपल का पेड़ उग जाए, तब आप रविवार के दिन पहले उसी पीपल के पेड़ की पूजा करें, फिर उसको हटवा दें। अब देखिए, कई बार क्या होता है, आप हटवा देंगे लेकिन जड़ इतने विशाल होते हैं ना, वो फिर से उगाते हैं। ऐसे में उसको बोलिए, आप खुद से मत कीजिएगा, किसी से करवाइएगा। और करते समय आप कोशिश करें कि वो पेड़ निकाल कर कहीं रोड साइड आप लगवा दें। वास्तु दोष आपको नहीं लगेगा और किसी भी तरह का आप जो टेंशन में है वो भी आपको नहीं होगी। लेकिन सवाल है कि एक बार आपने हटा दिया, फिर से वहीं पर पीपल का पेड़ फिर से उग जा रहा है, थोड़ा भी जड़ है लेकिन उग जा रहा है, क्या करेंगे? तब ज्योतिष कहता है कि 45 यानी 45 डेज तक उस पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें, कच्चा दूध अर्पित करें और 45वें दिन फिर से पीपल के पौधे को जड़ सहित उखाड़ कर दूसरे स्थान पर लगा दें। अब चूंकि आप पौधे को उखाड़ कर लगा दिए हैं, अब वहाँ जड़ रह गया है, तब आप ऐसी व्यवस्था करें। बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनसे दोबारा पौधे नहीं उगते, तो उस जड़ में वहाँ पर आप आसपास डलवा दें, तो दोबारा से आपके घर में पीपल का पौधा नहीं उगेगा। अब हम एक महाप्रयोग आपको बताएंगे। जब भाग्य साथ ना दे, जब राहु भी खराब हो जाए। अब कुंडली में राहु खराब होने के बहुत सारे लक्षण हैं। उनमें से प्रमुख लक्षण है, बीमारियां बार बार परेशान करेंगी, पैतृक धन संपत्ति नहीं मिलेगा या नहीं के बराबर मिलेगा, कम से कम मिलेगा बाकी लोगों की अपेक्षा। तो राहु जब परेशान करता है तो बुद्धि को भी भ्रमित करता है और आकस्मिक रूप से परेशानियां देता है। तो राहु जब मुश्किल दे और भाग्य भी साथ ना दे, तो समझ जाइए कि यहाँ पर राहु को ठीक करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि भाग्य का साथ पाने, भाग्योदय होने, इन चीज़ों में एक ऐसा खास प्रयोग जो आपका किस्मत को बदल कर रख देगा। ये प्रयोग बहुत सिंपल है। आप इस प्रयोग को करेंगे गुरुवार के दिन, लेकिन इस प्रयोग की विधि बुधवार के दिन ही आपको करनी है। तो सबसे पहले आपके घर के आसपास कहीं भी अगर पीपल का पेड़ है तो पहले से देख कर रख लें। फिर बुधवार के दिन आप 1 लोटा जल, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी कुमकुम, थोड़ी सी मीठी वस्तु और धूप दीप लेकर जाइए। सुबह सुबह स्नान वगैरह कर कर धुले वस्त्र पहनकर पीपल के पेड़ के पास जाएं बुधवार के दिन। अब जाकर पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। फिर आप हल्दी कुमकुम लगाकर मीठी वस्तु अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे भाग्य में जो अवरोध है उसको समाप्त करने के लिए हम आपकी सहायता चाहते हैं। हम कल आएंगे आपके जड़ की मिट्टी को लेने के लिए, आप हमारे साथ चलिएगा, हमारे भाग्य के अवरोध को समाप्त कीजिएगा। उनसे प्रार्थना कर आप अपने घर चले आए। अगले दिन गुरुवार के दिन, जिसको हम थर्सडे कहते हैं, उस दिन आप उसी तरह से स्नान वगैरह कर कर 1 लोटा जल, तमाम वस्तु लेकर आप पीपल के वृक्ष के पास चले जाएं। पहले पीपल में जल डालें, फिर हल्दी कुमकुम लगाएं, मीठी वस्तु अर्पित करें और फिर आप पीपल के पेड़ के पास धूप दीप जलाएं। इसके बाद पीपल के वृक्ष से फिर से अपनी कामना कहें कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपको ले जा रहे हैं और हमारे भाग्य में जो मुश्किलें हैं, परेशानी है, उसको समाप्त कीजिएगा। और पीपल के पेड़ के थोड़ी सी जड़ की मिट्टी ले लें। मिट्टी कितनी लेंगे? कम से कम 1 मुट्ठी दबा के लीजिए और लाकर इसकी 5 मिट्टी की गोलियां गंगा जल या शुद्ध जल मिलाकर मिट्टी को गीला करके बना लें। याद रखिए, 5 गोली बनाना है मिट्टी का। ये जो मिट्टी है पीपल के वृक्ष के नीचे का, इसको आपको गीला करना है, ज़्यादा गीला मत कीजिएगा। और फिर 5 गोली बनाकर किसी प्लेट में आप अपने पूजा स्थान पर रखें। जहाँ पे आप पूजा करते हैं बिल्कुल वहीं रखें, भगवान के पास, क्योंकि पीपल के पेड़ की जड़ की मिट्टी बहुत पवित्र होती है।
तो 5 गोली आप रखेंगे किसी प्लेट में पूजा स्थान पर। हर गोली में सिंदूर लगाएंगे। ये प्रयोग कौन कर सकता है? कोई भी। आप महिला हैं, पुरुष हैं, दोनों कर सकते हैं और सिंदूर भी दोनों ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 मिट्टी की गोली में सिंदूर लगाएं, उनको प्रणाम करें, धूप दीप दिखाएं। ये प्रक्रिया आप 11 दिन लगातार करेंगे और रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप भी आप 21 बार रोज करेंगे। इसके बाद जब 11वां दिन जो होगा, अब जैसे बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे को, गुरुवार के दिन आपने शुरू किया लाकर पूजा पाठ करना, तो थर्सडे से लेकर थर्सडे तक हो गया आपका 8 दिन, फ्राइडे, सैटरडे और संडे 11वां दिन। अब इस दिन आप इन 5 जो मिट्टी की गोली है जिसकी आप लगातार आप पूजा कर रहे हैं, एक मिट्टी का गोली अपने पर्स में या अपने पास रख लें, बैग में, पॉकेट में। दूसरा, आप अपने व्यापार स्थल, आप जॉब करते हैं तो वहाँ रख लें। तीसरा, आप अपने पूजा स्थान पर रखें। चौथा, आप पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। और 5वां, आपको रखना है अपने धन स्थान पर। जब आप पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी रखने जाइएगा तब पीपल से प्रार्थना कीजिएगा कि आपके ही जड़ की मिट्टी का अंश आपके पास हम छोड़ने आए हैं, कुछ अपने पास रखे हैं, कृपा करके आप हमारा भाग्योदय कीजिएगा। और फिर आप प्रणाम करके मन की बातें जरूर कहें पीपल वृक्ष से और घर चले आएँ। भाग्य का अवरोध दूर हो जाएगा। तो अब एक और उपाय, चूँकि हम आपसे जुड़े हैं, एक उपाय तो बताएंगे नहीं। दूसरा उपाय, जब आपकी कुंडली में बुध और राहु बिगड़ जाए तब ज़्यादा मुश्किल आती है, आपकी वाणी दोष हो जाती है, आप कुछ भी बोलेंगे लोगों को गलत ही समझ में आएगा। तो जब राहु बुध दोनों परेशान करें तो बहुत सारी मुश्किलें आ जाती है। तब ऐसे में आप 300 मिट्टी की गोलियां कहीं से भी मिट्टी लेकर पवित्र स्थान से बना लें। आप चाहें तो रेडीमेड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 300 की संख्या होंगी, 100 मिट्टी की गोलियां को 3 जगह अलग अलग रख लें। अब आप किसी भी शनिवार के दिन से शुरू करेंगे। आपको पूजा पाठ नहीं करना, बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना है। 100 पीस मिट्टी की गोली ले जाकर शनिवार के दिन पीपल के नीचे रख दें। और अगर पीपल का पेड़ ना हो तो पास के मंदिर में रख दें। फिर रविवार के दिन ये प्रक्रिया दोहराएं, प्रणाम करें, बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं। फिर तीसरे दिन आप यही प्रक्रिया दोहराएंगे। मंदिर मतलब घर नहीं, धर्म स्थान जहाँ पूजा पाठ करते हैं, आप जिस भी धर्म को मानते हैं वहाँ रख सकते हैं। और पीपल के पेड़ ना हो तब मंदिर में। ये प्रक्रिया आप लगातार 3 दिन करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि जो मुश्किलें हैं, वाणी की, धन की, स्वास्थ्य की, जो भी आपको समस्या परेशान कर रहा है, कहकर बिना पीछे मुड़े घर आ जाए। आपकी हर समस्या दूर होगी। हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।